Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Nigam Maths and English Tutorials. After completing exercise 5.2 in the last video, now today I am going to start exercise 5.3 and the last exercise of this chapter. पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा कि मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है, और nth टर्म ऑफ फॉर्मूलाज के बेसिस पर ये सॉल्व हुए सारे क्वेश्चंस। बेसिकली ये दो मेन थे। और एपी कैसे बनाना है, एपी की प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड। नाउ वी आर कमिंग टू दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला एसएन जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है, प्लीज आप उसे देख सकते हैं, सो यू विल कम टू नो व्हाट डज इट मीन। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी तक उन्होंने पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रैक्टिस कराई, अब जनरल फॉर्म nth टर्म की, अब उसके बाद नाउ कम टू द एसएन। एसएन निकालने में सम ऑफ nth टर्म कहना ऐसे समझ सकते हैं। हम एक बार छोटा सा क्विक रिव्यू देना चाहूंगा। एपी है कोई दिया हुआ, जैसे एपी में कितने टर्म्स होते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू AN। ये तो हो गया। nth टर्म मतलब nवें नंबर पर, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में नंबर पे कौन सी टर्म आएगी उसको कैलकुलेट करना तो nth टर्म से कर ली। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला मतलब हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस AN ये निकालना। पहली 10 टर्म्स का फॉर्मूला निकालना मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस टू A10। इसको कहते हैं समेशन ऑफ n टर्म्स, एसएन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। सो प्लीज कंफ्यूज ना हो, n टर्म्स, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स में ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम ऑफ द एपीज क्वेश्चन में दिया गया है, उनका सम कितने टर्म्स तक निकालना। कुल मिलाकर एसएन की हमारी प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, जस्ट सी टू इट प्रॉपर्ली। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एपी इज, ये एपी दिया हुआ है 2 7 12 10 12 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स तक। ये एपी है 2 7 12, ठीक है। ये बोल दिया एपी मतलब एपी में हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसका हमें सम क्या फाइंड करना, सम इसका टोटल मतलब 2 प्लस 7 प्लस 12 कितने तक, अप टू 10 टर्म्स तक, ठीक है। सो हियर एपी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई बच्चों, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कितने टर्म्स तक, n इज इक्वल टू 10 टर्म्स तक, राइट। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। सो ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू a, d और n की जो वैल्यू है 2 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, वो इसमें पुट कर देंगे। सो S10 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस d है मींस 5 है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 और nth टर्म क्या है 10। पुट कर दिया, n is 10 upon 2 into 2 into 2 plus 10 minus 1 into 5, ठीक है। 10 upon 2 5 हो गया, 2 into 2 4 और 9 into 5, तो 5 into 4 2 ये हो गया 4 प्लस 9 5 या 45, 45 प्लस 4 49, 49 into 5 245। So you will get the answer S10 is equal to 245। इसका मतलब दिए गए एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना होगा, 245। समझ में आया बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड द सिमिलर क्वेश्चन ऑफ सेकंड। इसमें एपी क्या दिया हुआ है, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। यहां पर n कितना दिया हुआ है, 12। सिमिलरली कॉपी पेस्ट सिनेरियो होगा। तो यहां पर गिवन क्या है, एपी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू a2 -7 यानी -37 माइनस ऑफ -37।
क्योंकि वैल्यू क्या है A1 यहाँ की -37, so ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -33 प्लस 37 यानी कि कितना आ गया 4, और n इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा कितना 12, राइट। सेम थिंग अगेन, sum of first n terms of an AP is Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. फिर on putting a is equal to -37, d is equal to 4 and n is equal to 12 in it, तो हमें क्या मिलेगा, S12 is equal to n upon 2 की जगह 12 upon 2 into 2a यानी 2 into -37 plus 12 minus 1 into 4, फिर S12 is equal to 6 into -74, 2 से -37 को मल्टीप्लाई किया, -74 प्लस 11 into 4, राइट। सो 11 into 4 हो गया 44, और 6 और ये 74 सेम रहा, -74 से 44 माइनस होगा तो -30 आ जाएगा, क्योंकि साइन इसका बड़ा है माइनस का। सो 30 से -30 से 6 को मल्टीप्लाई किया, S12 is equal to -180। तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज -180। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन ऑफ द सेम टेरिटरी। इसमें एपी दिया हुआ है, गिवन एपी इज 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 100। एपी से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, a2 माइनस a1 तो 1.1, और n इज इक्वल टू 100। फिर वही चीज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो इसमें क्या किया, वैल्यूज हमने a, d और n की क्या कर दी, पुट कर दी। तो हमें क्या मिल गया, F100 is equal to 100 upon 2 into 2 into 2, 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1, 100 minus 1 आ गया 99, 99 से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 108.9, इन दोनों को यहाँ से 1.2 इनको प्लस किया 110.1 into 50, तो कितना आ गया 1105, ठीक है। सो ये आ गया S100, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। 3 हमने कर लिए, फोर्थ में भी सेम उसी तरह से करना है। इसमें फ्रैक्शन में एपी दिया गया है, गिवन एपी इज 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ वाला है, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है, a is equal to 1/15, d is equal to a2 minus a1, बिकॉज ये ऑलरेडी AP में दिया हुआ है। तो 1/12 minus 1/15, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, 15 और 16, 12 और 15 का लेकर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 minus 4/60 यानी कि 1/60, क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और n is equal to 11 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सेम जैसा कि हमने पिछले तीनों क्वेश्चंस में किया है, सेम उसी तरह से है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी जो हमें निकालना है, सिंपलीफाई वो फॉर्मूला लिख दिया, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, right? अब पुटिंग द above values a, d और n की जो वैल्यूज हैं वो इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। n की जगह हो गया 11 upon 2 into 2 into 1/15 प्लस 11 minus 1 into 1/60, तो ये हो गया 2/15, 11 में से 1 गया 10 बचा, 10/60, ठीक है। 11/2 एज यूजुअली लिखा हुआ है, 2/15, 10/60, 0 0 कैंसिल, तो 1/6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम दिया, तो एलसीएम आ गया हमारा 15 6 जा 90, सी आ जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 15 1 जा 15, 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 करने पर 27/90, 11/2 तो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। सो ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 10 जा 90, तो 3/10 मल्टीप्लाई किया, 11 3 जा 20, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, तो 30 S11 यानी सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ गिवन एपीज आर
ए की वैल्यू क्या आई 33/20। क्लियर है? ओके, बहुत इजी था। चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ टर्म्स दी गई, उसके बाद हिंट देकर कि एपी है, इसकी इतने टर्म्स का सम फाइंड करो, वो हमने निकाल लिया। आप क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। कुछ सम्स दिए गए हैं वैल्यूज के, टर्म्स के, और कह रहा है इनका सम फाइंड करो। ध्यान दें इस बात पर, यहां पर ये नहीं बोला गया है कि एपी दिया गया है। एपी इज नॉट गिवन राइट नाउ। हमें जज करना पड़ेगा वो एपी है कि नहीं गिवन नंबर्स की जो सीरीज है, राइट? तो डिफरेंस ये समझना जरूरी है इन सीरीज वाले क्वेश्चंस में, इज द एपी इज गिवन और नॉट। अगर नहीं दिया तो फर्स्टली वी नीड टू शो दैट इट इज एपी और नॉट। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका 7 + 10 रेशियो 1/2 + 14 + SS + up to 84 प्लस कह रहा है इसका सम फाइंड करो। तो अगर आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा, बिकॉज आप कैसे कह सकते हो कि एपी में? फर्स्टली यू नीड टू शो दैट इट इज इन एपी। तो हम ऑलरेडी आई थिंक 5.1 के कुछ क्वेश्चंस में किया है कि सीरीज दी हुई तो उसको एपी में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। a2 - a1 = a3 - a2, दैट इज अ सिंपल सिनेरियो। सेम चीज करेंगे, so a2 a1 a2 a3 सो ऑन, ठीक है? तो a2 - a1 या 10 रेशियो 1/2 - 7 यानी 21/2 - 7 एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है? नाउ 14 a3 - a2 तो 14 - 10 रेशियो 1/2 तो 14 - 21/2 टू एलसीएम लेकर करेंगे तो 7/2। सो क्लियरली देखो a2 - a1 इज इक्वल टू a2 - a1 is equal to a3 minus a2 क्या है? सेम है 7/2। दैट मींस द गिवन नंबर फॉर्म इन एपी। अब क्लियर हुआ कि एपी फॉर्म कर, जब तक एपी फॉर्म नहीं करेगा तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला आप कैसे लगा सकते हो? सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है? ये आ गया। तो यहां पर a is equal to 7, d is equal to 7/2 और लास्ट टर्म ये जब प्लस जैसे लास्ट प्लस में लिखा हो जो वैल्यू लास्ट टर्म कहलाती है, या nth टर्म भी उसे बोल सकते हैं। सो an इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 84। दोनों का मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम मतलब होता है, ठीक है? अब हमारे पास कई चीजें हैं। अब हमें किसकी जरूरत है? n निकालने की भी जरूरत है। अब देखो n तो an इज इक्वल टू 84। an इज इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 * d। an की वैल्यू है 84, a और d की वैल्यू पुट कर दी 7 + n - 1 * 7/2। सो 84, ये 7 उधर गया तो 84 - 7 = n - 1 to 7/2, ठीक है? 84 - 7 आ गया 77, बाकी इधर का सेम ही लिखा हुआ है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो 77 × 2/7, ठीक है? सो आ गया 7 से कैंसिल हो गया, 7 11 7 जा 77 तो 11 × 2 आ गया 22 -1 इधर गया +1 तो 22 + 1 n = 23। सब कुछ निकल गया। अब यहां पर कई बच्चे इसी फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है, हमें एक फॉर्मूला और बताया गया है, आप देखेंगे पिछले वीडियो में, या मैं फिर से इसको रिवाइज किए देता हूं। अगर हमें nth टर्म यानी an दिया है किसी भी समेशन को निकालते वक्त, सम निकालते वक्त, या l दिया हुआ है, सो उसके लिए एक और फॉर्मूला है। अगर हमारे पास बाकी चीजें अवेलेबल है तो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। अगर लास्ट टर्म दी है और हमें ये चीजें पता है तो हम निकाल सकते हैं। एंड हमने देखिए ऑलरेडी यहां पर निकाल लिया, तो हमें इसका सम निकालना है तो सम ऑफ 23 टर्म्स हो जाएंगी क्योंकि n 23 है। वैल्यू पुट कर दी, n = 23 n/2 यानी 23/2। a ऑलरेडी हमें पता है, a है 7 प्लस l लास्ट टर्म यानी कि n 84। a प्लस an भी बोल सकते हैं, a प्लस l भी होता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन में, प्लीज उससे एक बार जाकर देख सकते हैं इनकेस अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है? तो सम ऑफ 23 टर्म्स, ये वैल्यू पुट कर दी 23/2, 7 + 84 आ गया 91। सो 91 × 23 आ गया 2093/2। अब इसको क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में जब कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो हालांकि हम यहाँ पर भी ऐसा लिखकर छोड़ देते हैं, वी विल नॉट एनी नंबर्स बी डिडक्टेड, बट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो 1046
रेशियो 1/2 डिवाइड करके हम वो कोशिएंट के हिसाब से, कोशिएंट रिमाइंडर के हिसाब से जो रिलेशनशिप होता है ये हमारा मिल जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल फर्दर डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, thank you so much once again for your cooperation and support, and I am overwhelmed with your support। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स से मेरे वीडियोस शेयर करें और अधिक से अधिक मेरे फ्रेंड्स को, और आप सब्सक्राइब करवाइए, करिए, इन्हें देखिए, एंड गिव मी more motivation to provide you more videos, more informative videos in the future। और बहुत जल्द आफ्टर फिनिशिंग 2 or 3 chapters maybe of 9th or 1 or 2 classes, then in the next month, beginning of the next month, when the first week of May, I will begin the series of ग्रामर जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजिंग ग्रामर में रहती है, बेसिक ग्रामर से लेकर, ठीक है, एडवांस ग्रामर तक, दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ प्रॉपर वे सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड, stay focused, work hard, and please note it down. Thank you. So now students, let's proceed the remaining 2 question of question number 2। question number 2 का second question first की तरह है ये, इसको भी देख लेते हैं। The given numbers का ये सम दिया हुआ है 34 plus 32 plus 30 plus 10। अब इन नंबर्स को हम चेक करेंगे कि are these numbers are in AP or not। सो अगर हम इसे A1 बोल दें तो इसे A2, ये A3, तो चेक करेंगे A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 यानी 32 माइनस 34 क्या आ गया, -2। अब चेक करेंगे A3 माइनस A2, सो 30 माइनस 32 माइनस 2। सो क्लियरली क्या हो गया यहाँ पर, ये दोनों 32 माइनस 34 इज इक्वल टू 30 माइनस 32 इज इक्वल टू -2 को डिफरेंस सेम आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गिवन नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, ये हमें अच्छे से मालूम है। सो जब एपी में फॉर्म कर लिया है तो फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू 34 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया -2। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है ये देखिए लास्ट टर्म प्लस में +10, सो an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 10। सो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 10। a और d की वैल्यू जो हमें पता है वो हम पुट कर देंगे तो n निकल आएगा। सो a की जगह पुट कर दिया 34 प्लस n माइनस 1, d की जगह -2 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 34 उस तरफ गया, सो आ गया -34। -34 हुआ तो -24 और यहाँ से -2 अपॉन में चला गया, तो ठीक है बेटा, -24 अपॉन 2, -2 सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आ गया 12, -1 इधर ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट साइड में तो 12 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। बट हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, n भी पता चल गया, a भी पता चल गया, लास्ट टर्म भी पता है, so then we will use this formula, not the bigger one, sum of n terms of an AP, Sn is equal to n upon 2 into a plus l। so S13 n हमें पता चल गया है, S13 is equal to 13 upon 2 into a plus l, तो 34 plus 10, 34 plus 10 हो गया 44, 2 से कैंसिल किया तो आ गया 22, तो 22 into 13 286, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ गिवन, इससे भी पता चल गया इसमें 13 टर्म्स भी हैं और इनका सम कितना होगा 26। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका ही पार्ट है थर्ड नंबर, वो भी सेम इसी तरह से, इसको भी देख लेते हैं। द गिवन नंबर्स आर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, इन नंबर्स को भी चेक करेंगे विद साइन। सो a2 माइनस a1, यहाँ पर a1 -5 है, a2 -7 है, a3 -11 है, ठीक है। सो a2 माइनस a1, तो -8 माइनस ऑफ -5, सो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -3, ठीक है। फिर एंड a3 माइनस a2 -11 माइनस ऑफ -8 इज इक्वल टू -11 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आया -3। सो देखिए दोनों इक्वल है, मींस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू -3। इससे क्या रिजल्ट मिला, द गिवन नंबर फॉर्म्स एन एपी, जो नंबर है क्या है, फॉर्म कर रहे हैं एपी, फॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं।
सो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हो गया -5, कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -3, और इसमें nth टर्म क्या दी हुई है, लास्ट टर्म भी कह सकते हो उसको, an इज इक्वल टू -230, ठीक है। तो फिर वही nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230 हैज बीन गिवन। सो a की वैल्यू आ गई -5 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230, एंड -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, ठीक है, -230 प्लस 5, सो एंड -1 इज इक्वल टू -225, 5 से माइनस हुआ तो -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड किया तो 75, तो n इज इक्वल टू 71, -1 इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 76, n पता चल गया, a हमें मालूम है, l भी गिवन है, तो बस फार्मूला लगा देंगे, SN इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। जब ये चीजें लास्ट टर्म पता हो तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, वैल्यू पुट कर दी, n है 76 हम निकाल चुके हैं, तो 76 अपॉन 2 -5 प्लस -230, ये ठीक है, सो माइनस माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -5 इंटू 230, और 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है 38 आ गया, ठीक है, तो 38 मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाएगा 230 -235, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन माइनस का ही रहता है, 8930। समझ में आया सभी को? तो इसका आंसर हो गया। कई बार बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, शायद आपके मन में आए, सर आपने SN का एक और फॉर्मूला बताया था अभी, जो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हम उसका यूज करके नहीं निकाल सकते? मैं इसका आंसर दूंगा, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात यह है, अगर आप घर से आपके स्कूल के 2 रास्ते जाते हैं, एक स्कूल आपको 5 मिनट में पहुंचाता है और एक रास्ता 10 मिनट में पहुंचाता है, तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? 5 मिनट वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि कम टाइम लगेगा, और ज्यादा वाले रास्ते से जाएंगे तो ठीक है, रिजल्ट तो वही मिला जहां हमें पहुंचना था, लेकिन क्या हमें ये नहीं कहेंगे कि यार हमको ये रास्ता पता होना चाहिए था, वी शुड नो बोथ द पाथ्स। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन इजीएस्ट वे एंड शॉर्टेस्ट वे, जब हमारे पास इसे फॉर्मूलाज के कई मॉडिफिकेशन एंड बाइफर्केशन करके दिए गए हैं। जब ये रखा गया है रिलेशनशिप, ये फॉर्मूला, तो हम इसका भी यूज करके करना है, बट अगर आप उसका भी यूज करके निकालोगे तो आंसर विल बी सेम, बट n तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखो, n अपॉन 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n तक निकालने तक तो आपको ये करना है। अब इस फार्मूले से सॉल्व करते हो तो इजी होता है कि n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से सॉल्व करते हो तो शायद ये जो 3 स्टेप में हो गया है, इनमें भी 6-7 स्टेप में चला जाए। इसीलिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूलाज कन्वीनियंटली एज पर द क्वेश्चन, इसीलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कलेक्शन ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन है, जिसमें हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें हमें कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है, यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग, और फॉर्मूलाज वही हो जाते हैं, nth टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। इसको घुमा फिराकर बार बार हमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे हमें प्रॉपर सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को अलग अलग कर रहा हूं, उसमें लिखा भी हुआ क्वेश्चन, जिससे हमें बार बार प्रॉब्लम न जाए। फर्स्ट है थर्ड का फर्क इन एन AP साफ साफ दे दिया है, गिवन a इज इक्वल टू 5, ऐसा ही क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स। n निकालोगे जितना भी तो ऑटोमेटिक उतना ही sn हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू L, an को L हम बोल सकते हैं, कई बार हो चुका है, तो 50। सो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an होता है, ठीक है। सब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 50।
सॉरी -15 ही मिट गया था मुझसे भी, इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये गिवन है। अब सॉल्व कर देते हैं। 5 को उधर ले गए तो 50 - 5 इज इक्वल टू 45। सो n - 1 इज इक्वल टू, ये 3 अपान में चला गया, 45/3 यानी कितना आ गया 15। अब -1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो 15 + 1, 15 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 16। n पहला आंसर हमारा निकला n। अब n जब 16 आ गया तो Sn मींस S13 निकालना है। सो हमें सब कुछ पता है, लास्ट टर्म भी मालूम है, a भी पता है, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला ही यूज करेंगे। सो पुटिंग n a is equal to 5 and l is equal to an in this equation, इस फार्मूले में Sn is equal to n upon into a plus l, पिछले क्वेश्चन में कई बार यूज कर चुके हैं। We get S16 is equal to 16 upon 2 into 5 plus 50। 5 plus 50 हो गया 55, 16 upon 2 हो गया 8, 8 into 55 450। सो हमारा आंसर क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी आई 16 बेटा, और Sn is equal to क्या है बच्चों 440। सो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, आया समझ में। नाउ सेकंड देखिए, इन एन एपी, सब में इन एन एपी कॉमनली है। इन एन एपी गिवन a is equal to 7, a 13, मतलब 13 टर्म की वैल्यू दिया है, फाइंड d एंड S13। S13 ही पूछ रहा है, यहां पर समझना, S13 पूछ रहा है, A13 दिया है, मतलब A13 को आप यहां पर लास्ट टर्म कंसीडर करोगे या an कंसीडर करोगे, क्योंकि आपसे सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 13 ही पूछा गया है। ये थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, सो गिवन क्या है, ये A13 इज इक्वल टू 35। इस फॉर्मूले से हम कई बार जानते हैं क्या हो जाएगा, ये A13 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू पुट कर दो 7, सो 12d इज इक्वल टू 7 इधर आ गया तो 35 - 7 इज इक्वल टू 28। सो d इज इक्वल टू 28/12। ठीक है, 4 से कैंसिल किया, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 7/3 आ गया। अब सब कुछ हमें मिल गया, n पता चल गया, a पता चल गया, l और an लास्ट क्या आएगा 35। सो किसमें हम पुट कर दें, Sn is equal to n/2 into a plus l, क्योंकि ये हमेशा याद रखना लास्ट टर्म वही होगी जो कि n टर्म होगी, तभी ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की जगह जब 13 रख देते हैं तो यहाँ पर भी a13 ही आ जाता है, इसलिए S13 is equal to 13/2 into 7 + 35। तो 7 + 35 आ गया 42, 42 2 से कैंसिल किया तो आ गया 21। सो 21 into 13 273। तो d is equal to 7/3 और S13 is equal to 273। ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ में आया बेटा, है ना इजी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज in an AP given A12 is equal to 37, D is equal to 3, इसमें फाइंड करना A and S12। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें A13 दिया था, S13 पूछा था, इसमें हमें A12 दिया है, S12 पूछा है, मतलब लास्ट टर्म उसने देकर सम ऑफ अप टू लास्ट टर्म पूछ लिया है, ये ध्यान रखेंगे। सो हियर A12 is equal to 37 and D is equal to 3। सो A plus 12 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 11d इज इक्वल टू 37। इस फार्मूले के कारण n की जगह हम क्या पुट कर दें, 12 पुट कर दें तो यही आएगा। सो a प्लस, अब d की वैल्यू पुट कर दिया 3, d की जगह 11 into 3 33 इज इक्वल टू 33 उधर गया तो 37 - 33 इज इक्वल टू आ गया अपना 4। अब ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू A12। लास्ट टर्म A12 ही होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू 37, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो Sn इज इक्वल टू n/2 into a plus l। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 into 4 plus 37। 4 plus 37 कितना है 41, तो 6 into 41 is equal to 246। so a is equal to 4 and S12 is equal to 246। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, देन वी फर्दर कंटिन्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्ड, एंड दैट इज सेइंग इन एन एपी गिवन, एपी में दिया गया है
A3 is equal to 15, S10 is equal to 125. Find D and A10. ये बात मैं बार बार समझाना चाहूंगा बच्चों कि अगर S10 दिया है तो आप ध्यान से देखो A10 ही पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम, मतलब कि यहाँ पर ये लास्ट टर्म की कैटेगरी में पूछा जा रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये सेम हो तो थोड़ा सा हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। खैर गिवन क्या है, गिवन A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125. A3 is equal to 15 means A plus 2D is equal to 15, An is equal to A plus n minus 1 into D के फॉर्मूले से, ठीक है। So ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब गिवन क्या है, S10 is equal to 125. Sn का फॉर्मूला हमें पता है n/2 into 2A plus n minus 1 into D. So इसी फॉर्मूले के हिसाब से 10/2 into 2A plus 10 minus 1 into D. S10 is equal to, S10 को इस तरह लिखा जा सकता है by this formula, right? n की जगह क्या पुट कर दिया है 10, ठीक है। अब you can see 2 5 जा 10, 5 2A plus 9D is equal to 125, ठीक है। अब 5 यहाँ पान में आ गया तो 125 अपॉन 5 यानी कि 25। So 2A plus 9D is equal to 25. ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बने हैं A और D में। याद है हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी थी कि अगर इक्वल ना हो तो इक्वल करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो वही एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट। सो देखिए क्या आया, 2A plus 9D is equal to 25, क्वेश्चन नंबर 2 सेम रहा और 1 में जब हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2A plus 4D is equal to 30, राइट। सो अब इन दोनों को माइनस किया, 2 minus 1 यहाँ पर, तो 2A plus 9D minus 2A plus 4D is equal to 25 minus 30, 25 minus 30 किया तो आया -5, 2A plus 9D माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो -2A minus 4D। सो यहां पर देखिए -2A प्लस 2A दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचा, 9D में से 4D गया तो 5D बचा। सो D इज इक्वल टू -5/5 यानी कि D इज इक्वल टू क्या कितना आया, -1, राइट। अब A10 निकालना है। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक यूज किया है मैंने, अदरवाइज तरीका तो ये होता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम सॉल्व पहले D इज इक्वल टू -1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते तो हमें A मिलता, और A मिलता A और D तो हम A10 निकालते। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा स्मार्टली एक और स्टेप यूज, वह भी ठीक है जो बता रहे हैं, एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज A10 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस 9D, और 9D को हम 2D प्लस 7D लिख सकते हैं। बोले सर ये क्या, क्यों ऐसा किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है, 15, इसलिए जानबूझकर किया अकॉर्डिंग टू द गिवन रिसोर्सेज A प्लस 2D प्लस 9D। सो A प्लस 2D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 7 into D की वैल्यू -1। So A10 is equal to 15 minus 7 is A10 is equal to 8. So D is equal to -1 and A is equal to 10. A10 is equal to 8. One more thing, अगर आपको कंफ्यूजन हो आप पुट करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लंबा होगा, बट जब हमारे पास वही बात है कि रिसोर्सेज हैं, उसको निकाले बिना हमारा काम हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। इन एनईपी गिवन क्या है, डी दिया, कॉमन डिफरेंस दिया S9, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 75, A और AN फाइंड करना है। D इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75 यानी कि S1 इज इक्वल टू n/2 into 2A plus n minus 1 into D के फॉर्मूले से n/2 into 2A plus 9 minus 1 into 5 is equal to 75, फॉर्मूले से अकॉर्डिंग सारी चीजें कर दी। 9/2 2A plus ये आ गया 8 5 जा 40, ठीक है, 2
ठीक है, 9/2 इन दोनों में से इवन नंबर है, 2 कॉमन ले लिया तो a + 20 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू a + 20 इज इक्वल टू 75। 9 को मल्टीप्लाई किया, 9a + 180 इज इक्वल टू 75। 180 को उधर ले गया तो -180 हो गया, -180 75 गया तो -105। तो a इज इक्वल टू -105/9। ठीक है, 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 5 जा, ठीक है, तो -35/3। ठीक है, a की वैल्यू हमारी आ गई। अब a9 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नो दैट a + 8d, वैल्यू पुट कर दी, a की जगह -35/3 + 8 इंटू d की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 5। ठीक है, 8 5 जा 40, एलसीएम लिया 3 तो ये हो गया -35 + 120, 120 से 35 गया तो 85/3। सो a इज इक्वल टू -35/3 एंड a9 इज इक्वल टू 85/3 इसके आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, वेरी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ चीजें दी हैं, उनकी हेल्प से रिमेनिंग 1-2 चीजें निकाली जाती हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज एंड सर्टेन फॉर्मूलाज रिलेटेड टू अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। राइट, तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी फर्दर कंटिन्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एज यूजुअल ये दिया है 2 फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 एंड a हमें फाइंड करना है। ठीक है, n और a हमें इसमें n और an इसमें हमें कुल मिलाकर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हियर a इज इक्वल टू क्या है 2, d इज इक्वल टू है 8। ठीक है, और एंड sn इज इक्वल टू 90। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 * d इज इक्वल टू 90। वैल्यू पुट कर दिया a और d की, 2 * 2 * 2 + n - 1 * 8 इज इक्वल टू 90। 2 से 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8n - 8 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 8 में से 4 गया तो आ गया -4, n/2, 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया तो 4n - 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n * 4n - 2 इज इक्वल टू 90। तो 4n² - 2n - 90 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बन गया, परेशान होने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में। राइट, तो मिड टर्म स्प्लिट करने का तरीका, बस मिड टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और उसको स्प्लिट करने का तरीका ये होगा कि 90 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। और उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उनको सबको 2 पार्ट्स में इस प्रकार स्प्लिट करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन -36 आए, सॉरी -360 आए, और उनके बीच का प्लस माइनस करने पर -2। यहाँ पर 18 × 20 करो तो आपको 360 -360 मिल जाएगा, और 18 × -20 और -20n और +18n का डिफरेंस कितना है, -2 है। तो 4n² - 20n + 18n - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 फैक्टर्स बन गए एज यूजुअल। ठीक है, सो n कॉमन आ, 4n इन दोनों में से कॉमन आ गया, n - 5 इन दोनों में से 18 कॉमन आ गया, n - 5 n - 5 दोनों में है तो कॉमन आ गया, तो 4n + 18 इज इक्वल टू 0। सो आइदर n - 5 इज इक्वल टू 0 और 4n + 18 इज इक्वल टू 0। इससे आएगा n इज इक्वल टू -18/4 यानी कि -9/2 एंड n इज इक्वल टू 5। n होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। सो वही चीज है, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n का करेक्ट आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 है, सो an इज इक्वल टू a5, क्योंकि a5 an हमें निकालने को बोला गया, तो an इज इक्वल टू मतलब हमें क्या निकालना है, a5 निकालना है। a5 का क्या होगा, a + 5 - 1 * d, सो 2 + 4 * 8 यानी कि 32 + 2 36, n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 34। समझ में आया? ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, in an AP given a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें n एंड d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस।
Sn इज इक्वल टू 210, जब a और an दोनों दिया है इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, n/2 into a plus an अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टांसेस। an भी दिया है, a भी दिया है, तब ये यूज करेंगे। n/2 into a plus an is equal to 210, n/2 into a और n की वैल्यू 8 plus 62 is equal to 210, 8 plus 62 आ गया 70, कैंसिल किया 2 से तो 35, so n is equal to 210 upon 35, so डिवाइड करने पर आ गया 6 और an is equal to कितना दिया हुआ है, an is equal to है 62, तो n हमारा 6 आ गया है, तो मींस a6 is equal to कितना हो गया 62, तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a plus 5d is equal to 62, so अब हम a की वैल्यू पुट कर दें इसमें, 8 plus 5d is equal to 62, 5d is equal to 62 minus 8, so d is equal to 54 upon 5, so d hence d is equal to कितना आ गया 54 upon 5 and n is equal to 6, ये आ गया क्या इसके आंसर्स। आ गया समझ में बच्चों? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन एंड सॉल्व टू हैव इट। यहाँ पर आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर चैप्टर 3 आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाते, तो 3 पढ़ना जरूरी वहां पर था, उसका यूज हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस में यू आर फाइंडिंग नाउ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने चैप्टर 4 पढ़े बिना चैप्टर 5 एंट्री कर लिया तब भी समझ में नहीं आएगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इस चैप्टर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहा है तो इसके पहले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की प्रॉपर्ली स्टडी करे। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द क्लासेस एंड देयर वीडियोस, जस्ट गो थ्रू इट, देन आप इसमें आए, अदरवाइज आपको कुछ चीजों में कंफ्यूजन होगा ही होगा, आपको समझ में शायद उतने अच्छे से नहीं आएगा। नाउ 8 number, in an AP given an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to minus 14, n and a मतलब n number of terms and a find करना है। an is equal to 4 है मतलब a plus n minus 1 into d is equal to 4, ठीक है। यहाँ पर हमें d की वैल्यू फाइंड पता है तो d हमने पुट कर दी, a plus n minus 1 into 2 is equal to 4, so 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n minus 2 is equal to 4, तो a is equal to, ये सब उस तरफ चला गया तो 4 minus 2n plus 2 is equal to 6 minus 2n, तो a is equal to 6 minus 2n, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ sn is equal to minus 14 है, a और an हमें पता है, a हम निकाल आइए, एक an का सिनेरियो बना हुआ, n/2 into a plus an is equal to 14, so n into a plus an is equal to minus 28, ये 2 का सॉरी ये minus 14 होगा, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो minus 28 हो गया, तो n into a plus an की वैल्यू कितनी है, an is equal to given 4, तो फिर n की जगह लिख दिया 4, so n into, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6 minus 12, तो a की जगह क्या पुट कर दिया 6 minus 12, so 6 में से 6 plus 4 आ गया 10, minus 12 plus 10 is equal to minus 28, n का मल्टीप्लिकेशन किया, so minus 2n square plus 10n is equal to minus 28, ये वाली minus 2n square और 10n को उस साइड ले गए, तो देखिए minus 28 एज इट इज लिखा हुआ, इनके साइन चेंज हो गए, ये हो गया plus 2n square और minus 10n minus 28, सारे इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो, या 2 से डिवाइड समझ लो, या 50/2 कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सो ये भी क्या बन गया, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म फॉर्म में है। इसका मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, पहले दो टर्म में से n कॉमन आ गया तो क्या आ गया n माइनस 7, इन दोनों टर्म में से देखिए 2 कॉमन आ गया तो n माइनस 7, n माइनस 7 दोनों जगह है तो n माइनस 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ से n बचा और इधर से 2 n प्लस 2, सो आइदर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2, सिंस अब हम प्रैक्टिस हो चुकी है कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, so n is equal to 7 is the correct answer. On putting n is equal to 7 on equation number 1, equation number 1 में n is equal to 7 put कर देंगे, a is equal to 6 minus 2 into 7, 6 minus 14, a is equal to minus 8, hence n is equal to 7 और a is equal to minus 8. So बच्चों, I hope आपको ये क्वेश्चंस की समझ में आ रहे होंगे और आ गए होंगे,
ठीक है, इन्हें अच्छे से समझकर एक दो बार देखकर इन्हें खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे. These are not that difficult. It may look quite lengthy at times. Okay, so please इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Then we will further continue the last two questions of this question number 3, and then we will finish the video today and the lecture also. So now students, अब हम question number 3 के last two questions करने वाले हैं, and these two questions will be the last question of this particular lecture and this video. इसके बाद question number 4 से जो remaining questions हैं that we will do in the next class, कोई class is getting too long. ठीक है, I hope आपको सारे questions clear हो रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे. So please do cooperate me and support my channel. To subscribe, share with your friends, work hard and keep learning and be enthusiastic and workaholic. So let's proceed. Question number 9. 9 is saying in an AP क्या दिया हुआ है? A is equal to 3, N is equal to 8, S is equal to 192. S N नहीं बोला, मतलब S का मतलब भी sum of terms. कितनी terms जितनी भी दी हुई है उसका मैटर करता है. 192 find D. A is equal to 3 है, N is equal to 8, S is equal to 192. S का मतलब summation से ही, summation of terms. अब कितनी terms नहीं बताना चाहते. S is equal to formula वही होगा S n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. S की वैल्यू 192 है, n की वैल्यू है 8 upon 2 into 2 into 3 plus 8 minus 1 into d. तो ये हो जाएगा 7d 2 into 6 6 8 upon 2 4 192. 4 यहाँ पर आ गया, 192 upon 4 किया तो 48, 6 यहाँ से इधर चला गया तो 48 minus 6 42. So d is equal to कितना हो गया? 42 upon 7 is equal to 6. Hence d is equal to 6 हमें निकालना था. ये हो गया आंसर. वेरी इजी ना. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का इन एन एपी में क्या दिया हुआ है? L is equal to, L stands for last term 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms. Total 9 terms दी है, मतलब n is equal to 9 दिया है. So find the value of A. So here L is equal to 28, S is equal to 144 and n is equal to 9. S is equal to 144 है, बट यहाँ पर L भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर n upon 2 into A plus L वाला टर्म यूज करेंगे. S is equal to 144, S is equal to होता है upon 2 into A plus L. We have used so many times already. So value पुट कर दी. n is equal to 9 upon 2 to A plus 28 is equal to 144. A नहीं पता, L हमें पता 28. So क्रॉस मल्टी ऊपर चला जाएगा तो 144 into 2 upon 9, 9 upon 2 है तो 2 ऊपर न्यूमरेटर में और 9 डिनोमिनेटर में. So 144 into 2 9 288 upon 9, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 या 27 9 2 या 18 तो 32. A is equal to 32 minus 28. So A is equal to 4, hence A is equal to 4. फर्स्ट टर्म A is. So I hope बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं और समझ में आ गए होंगे. Please do comment and reply whatever you feel. Are you comfortable with it? Whatever if you are clear with the doubts, just let me know. So इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इनके प्रॉपर नोट्स आप ऐसे ही बनाएंगे so that you can get better marks in your board exam. Thank you so much. Have a great day. राधे राधे.